तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में। तो बहुत सारा सवाल मुझे पूछा है स्टूडेंट लोगों ने, तो पूछा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो जो टॉपिक कवर करेंगे, देखिए मैं ये पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ पर जो टॉपिक कवर किया है, देखिए कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है, कहाँ से किया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 1961 का एक्ट में क्या बोला गया है, ठीक है, और वैकेंसी कितना निकालता है, सैलरी कितना मिलता है, ड्यूरेशन कितना होता है, एज लिमिट कितना रहता है, और गुड और बैड है, और इसके स्कोप क्या है, और सबसे अहम जो क्वेश्चन है, मुझे करना चाहिए या नहीं। तो ये अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंदाज से आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे। देखिए वीडियो अंत तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता क्या है। देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग कुछ नहीं, एक ट्रेनिंग कोर्स है। ये 6 महीने से 2 साल तक होता है। ट्रेनिंग कोर्स है। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग मतलब आपसे काम करवा लिया जाता है, ठीक है। तो आप काम सीख जाते हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हो, उन लोगों का भी प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को मैन पावर मिल जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। प्रोफिशिएंसी एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट को आप एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है, एज ए एक्सपीरियंस दूसरी जगह पे कहाँ पे जाओगे, अगर एप्लीकेशन करोगे, तो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को उसके साथ अगर दे दोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा जॉब के लिए, ठीक। तो सीधा बात बताऊं तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, जिसमें पैसा नहीं लगता है, उल्टा पैसा आपको देता है, ठीक है। यही मान लीजिए आप तक। और इसमें देखिए कहाँ से किया जाता है, ये देखिए गवर्नमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन है और पीएसयू का है, और प्राइवेट सेक्टर भी आजकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाता है वो है रेल, उसके बाद जो है आईओसीएल, उसके बाद डीआरडीओ, इसरो, उसके बाद देखिए ओएनजीसी, सीआईएल, सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सीआईएल, और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट है या प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, सभी में करवाता है। तो ज्यादा जो ये 5 जगह मैं बताया, यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी निकलता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए 12 में, देखिए 12 में जिसका वोकेशनल रहेगा वो कर पाएगा। उसके बाद आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड है, आईटीआई कर पाएगा, डिप्लोमा कर पाएगा, और बीटेक और बी जो लोग क्या है वो लोग कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी रहता है वो आईटीआई का रहता है, ठीक है। ज्यादा वैकेंसी और ज्यादा अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होता है आईटीआई का रहता है, और वही लोग ज्यादा करते हैं कि आईटीआई के बीच में बहुत सारा ट्रेड रहता है, ठीक है। तो सारे ट्रेड का रहता है, और आईटीआई जो है ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है, तो ये रिलेटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसमें ज्यादा किया जाता है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए एक्ट 1961 क्या होता है। देखिए 1961 से पहले जो लोग अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने जाते थे, उस टाइम क्या होता था, जो ट्रेनी लोग जाते थे उन लोग को ज्यादा काम करवा लिया जाता था, और उस हिसाब से पैसा सुविधा नहीं मिलता था। और क्या क्या सिलेबस होगा, देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या स्कीम होगा, सब कुछ रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, 1961 में एक्ट बना दिया गया है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग आपका जो ट्रेनिंग चलेगा उनका स्कीम बनाना, सिलेबस बनाना, कब तक चलेगा, और सर्टिफिकेट देना, सब कुछ काम ये लोग करता है, ठीक है। एक्ट 1961 के तहत होता है, तो एक नियम बना दिया गया है, ठीक है। इस नियम को बोलते हैं एक्ट 1961, जो कि 1961 में बना था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कि वैकेंसी, वैकेंसी के बारे में देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे वैकेंसी निकलता रहता है। मैं ये जो 5 जगह बताया, देखिए रेल, आईओसीएल, डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी, सीआईएल, इस 5 जगह पे वैकेंसी सबसे ज्यादा निकलता है, और साल में 2 बार 3 बार, कभी कभी 4 बार भी निकल जाता है, ठीक है। तो वैकेंसी इस 4 जगह पे सबसे ज्यादा रहता है। ये छोड़ के भी बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी है जो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग देता है। उसके बाद देखिए सैलरी के बारे में बता देता हूँ। सैलरी के बारे में देखिए कोई सैलरी नहीं मिलता है, जब ट्रेनिंग करते हो, कोर्स करो, सैलरी नहीं मिलता है, स्टाइफेन मिलता है, ठीक है, स्टाइफेन मिलता है। तो ये जो स्टाइफेन होता है बहुत ही माइनर होता है, ठीक है, माइनर होता है। अभी आज का डेट में मान लीजिए कि जो सैलरी होता है 7,000 से लेकर 12,000 तक का बीच में सैलरी मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। किसी में देता है आपको लॉजिंग देता है, किसी में फूडिंग देता है, फूडिंग का पैसा देता है, किसी में यूनिफॉर्म मिलता है, शूज वगैरह मिल जाता है, पीपीई मिल जाता है, ठीक है। तो अब वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टाइफेन मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये हो गया। और ड्यूरेशन क्या का होता है, देखिए जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं तो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से लेकर 2 साल तक, ठीक है, 6 मंथ से लेकर 2 साल तक का जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है 2 साल तक का होता है। उसके बाद देखिए एज के बारे में बता देता हूँ। जो अपर एज लिमिट है उसका कोई एज लिमिट नहीं रहता है, और जो लोअर है मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए, ठीक है। जॉब के लिए आप देखते हो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 2 साल का
2 साल पहले आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जॉब नहीं है, एक ट्रेनिंग है, एक कोर्स है, इसीलिए आप 16 ईयर अगर हो जाएगा। जनरली देखा जाए 10th अगर कोई क्वालिफाई कर जाए, 10th क्वालिफाई कर जाए तो उसका जो एज रहता है 15 से 16 के बीच में रहता है, इसीलिए इसका एज लिमिट जो है 16 रखा गया है। उसके बाद देखिए हम लोग को क्यों करना है, व्हाई, देखिए हम लोग को इसीलिए करना है कि जॉब लगने के लिए ये एक्स्ट्रा एक एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, जॉब अगर कोई जॉब करना, इंडस्ट्री में जॉब करना, जो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्री जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट एज ए एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो, तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुड है बैड है, देखिए हर कोर्स का, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो इसका जो डिसएडवांटेज है, मान लीजिए कि आप जहां से अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप रेल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो रेल का जो नेचर ऑफ वर्क है, वहां पे जाके जो नेचर ऑफ वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, अगर दूसरी जगह पे जाओगे एप्लीकेशन करोगे तो जिस काम आप किए उसी काम के ऊपर ही आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप रेल में आप मान लीजिए कि अप्रेंटिस कर लिए तो वो एक्सपीरियंस जाकर आप डीआरडीओ या ओएनजीसी में लगा पाओगे, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री अलग हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क जो है वो सेम होना चाहिए, ये एक डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज बता देता हूँ, जो लोग हायर स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग हायर स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद मान लीजिए बीटेक, बीटेक के बाद एमटेक, कुछ भी हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए ये एक गैप बन जाएगा। ठीक है, तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करोगे तो आप मान लीजिए कि आधा जॉब में लग गए, ठीक है, आधा जॉब में लग गए, तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ, पैसा जो है स्टाइफेंड बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों का मान लीजिए 25,000 मिल रहा है, आप सेम वर्क कर रहे हो वहाँ पे जाके तो आपको 6,000 7,000 मिल रहा है। तो इसके बारे में देखा जाए ये भी एक तरफ से डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट बात करेंगे स्कोप क्या क्या है। देखिए कोई भी ट्रेनिंग करो, कोई भी कोर्स करो, ज्यादा नुकसान नहीं रहता है, ज्यादा प्रॉफिट रहता है। देखिए स्कोप इसमें क्या क्या रहता है, देखिए आप जॉब अगर ढूंढ रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो जॉब और आसानी से आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक रास्ता आपके लिए खुल जाएगा कि आप मान लीजिए कि 10 लोग गए हो इंटरव्यू देने, तो आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है और 9 लोगों के पास नहीं है, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। तो ये स्कोप है। तो देखिए और एक चीज बताते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कहाँ से करोगे, अप्लाई करके कहाँ से करोगे। देखिए प्री अप्लाई भी कर सकते हो। प्री अप्लाई के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए जो लोग डिप्लोमा और डिग्री होल्डर हो वो लोग प्री अप्लाई के लिए मान लीजिए NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। या तो जो लोग मान लीजिए ओनली ITI हो या वोकेशनल स्टडी किए हो, तो वो लोग के लिए बता देता हूँ www.apprenticeship.gov.in पे जाके आप अप्लाई करके रख सकते हो कि मुझे अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना है। तो उसमें क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन पूरा डाल दिए तो जहां जहां वैकेंसी निकलेगा, कभी कभी क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 2 से 4 वैकेंसी निकालता है, उसके लिए वो क्या होता है बाहर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, तो वो अंदर ही रह जाता है। तो उस टाइप का जो वैकेंसी है उसको पकड़ने के लिए आप यहाँ से प्री अप्लाई करके रख दीजिए, तो उसमें अगर जब वैकेंसी होगा आपको बुलाएंगे, वहाँ बुला के आपका मान लीजिए कि ज़्यादा लोग, वैकेंसी ज़्यादा लोग हो गया तो कोई एग्जाम या इंटरव्यू ले लेगा, या तो कम लोग होगा तो आपको तुरंत वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए प्री अप्लाई करना जरूरी है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं। देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना किसी को करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। देखिए जितना सारा स्टूडेंट हो, सबका जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हो, ठीक है, सबका सिचुएशन सेम नहीं है। कोई मान लीजिए कि फ्रेशर्स हो, कोई 5 साल से नौकरी ढूंढ रहे हो, कोई 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हो, कोई ऑलरेडी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग है। देखिए मैं पहले बता देता हूं कि जो लोग हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो, ठीक है, जो लोग हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो वो लोगों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज मैं बता देता हूं, जो लोग मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, ओनली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब जो निकालता है विदाउट एक्सपीरियंस बेस पे मिलता है, फ्रेशर्स के लिए मिलता है, तो 1 साल 2 साल वहाँ पे बर्बाद मत करो, अप्रेंटिस ट्रेनिंग मत करो, पूरा फोकस लगाओ कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं है। और जो लोग को बता देता हूँ, जो लोग अभी कोई मान लीजिए कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है,
आपके लिए भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं है। और जो लोगों का मेन टारगेट है इंडस्ट्री में जॉब करना और आप क्वालिफाई हो चुके हो, लेकिन 1 साल 2 साल इधर उधर ढूंढे, कहीं पे जॉब नहीं मिला, और एक चीज़ क्या हो जाता है, आप जब क्वालिफाई कर जाते हो, पास आउट हो जाते हो, पास आउट के बाद जो गैप आ जाता है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल का गैप आ गए ना, तो प्राइवेट में भी आपको नहीं लेगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर लीजिए, अप्रेंट ट्रेनिंग कर लीजिए। ठीक है, अप्रेंट ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगा। और मान लीजिए जो लोग मान लीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर लिए, लेकिन गवर्नमेंट का जॉब नहीं हुआ, इधर एज भी थोड़ा बढ़ गया है, और आप खुद डिसाइड कर लिए कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तब आपके लिए भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर लीजिए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद आप तुरंत कोई प्राइवेट सेक्टर में घुस जाइए उसी एक्सपीरियंस लेके। ठीक है, तो वहाँ पे आप जॉब कर पाओ, आपके लिए ही फायदा होगा। नेक्स्ट बता देता हूँ कि जो लोगों का पहले से ही मान लीजिए टारगेट फिक्स्ड है कि मुझे IOCL में ही जॉब करना है। ठीक है, IOCL में ही जॉब करना है, और IOCL में जो डिप्लोमा बेस के ऊपर जो जॉब आता है उसमें एक्सपीरियंस मांगता है 1 साल का। तो वहाँ पे आप क्या कर लीजिए, IOCL में एक्सपीरियंस कर लीजिए। ठीक है, IOCL में अप्रेंटिस अगर वैकेंसी निकल रहा है तो वहाँ से IOCL से अप्रेंटिस कर लीजिए। उसमें आपका कोई दूसरे जगह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसी का एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपका जॉब यहाँ पे पक्का है। और IOCL में और एक फैसिलिटीज़ क्या होता है, कभी कभी रिक्रूटमेंट ऐसा भी आता है कि इसमें ओनली अप्रेंटिस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ओनली जो लोग अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है वही लोग अप्लाई कर सकता है, उस वहाँ पे भी आपका फायदा होगा। जो लोग का टारगेट है मेन IOC, उन लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग का रेल टारगेट है, रेल में अगर कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग आ रहा है तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिए और वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, और साथ साथ रेल का एग्जाम देते रहे तो हो जाएगा। ऐसा है जिन लोग का टारगेट फिक्स्ड है वहीं पे जाना है, तो उसी का अगर अप्रेंटिस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है अपने ट्रेनिंग का तो वो कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो लास्ट में मैं यही सजेस्ट करूंगा, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोई जॉब नहीं है, ये 1 साल 1.5 साल 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स। तो जिसके पास कोई और चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का हो या कोई दूसरा प्राइवेट में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम है, तो वो लोग अप्रेंटिस कर सकते हो। और जो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन बेटर है। ये कोई जॉब नहीं है, इसीलिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल में देखा हूँ कि जॉब अपडेट जो देता है उसके साथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो वैकेंसी आता है उसका अपडेट दे देता है, लेकिन मैं कभी मेरा यूट्यूब चैनल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग का अपडेट नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, एक ट्रेनिंग कोर्स है बस। ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। और जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हो। जिसका जो डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरा जितना जानकारी होगा मैं खुद बता दूंगा। आप गूगल में जाके सर्च करके भी इसके बारे में देख सकते हो, जो लोग सोच रहे हो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना है मुझे। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।